दूसरी बात की समय चल रहा है, मगर बीजेपी को हराना तय है। हराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बीजेपी के हराने के लिए अगर जहर भी पीना पड़े तो हम लोग पी सकते हैं। इस पर विचार मंथन हम लोग कर रहे हैं। ओके, नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। अभी मैं गोंडवाना एकता मंच पे आया हूँ। यहाँ पे मेरे साथ हैं भारत मुक्ति मोर्चा के बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं। सर से मैं पहला आपका सर परिचय जानना। मेरा नाम संतोष नागवंशी हुआ, प्रदेश प्रभारी भारत मुक्ति मोर्चा बिहार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। अभी सर भारत में अभी एक बहुत बड़ा समस्या चल रहा है जो कि संविधान बदलने की बात हो रही है। ये ऐसे बीजेपी सरकार में ही ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे विवादित बयान या ऐसे ही टिप्पणी करना क्या अच्छी है, और इस पे क्यों ऐसे लोग बातें कर रहे हैं कि संविधान बदला जाए? संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि वो लोग हैं कौन। ये नहीं है कि बीजेपी जो अभी 9 सालों से केंद्रीय सत्ता पर जो बैठा है और बीजेपी के ही राज में संविधान को बदलने की बात हो रहा है। अगर इससे पहले अगर इतिहास देखा जाए, संविधान का इतिहास देखा जाए, तो भारत में संविधान को जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसके सुबह 27 जनवरी से संविधान के विरोध में षड्यंत्र शुरू हो गया। जो संविधान के अंदर हमारे मौलिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पढ़ने का शिक्षा, उसके विरोध में मद्रास के हाई कोर्ट में भारत के ब्राह्मणों ने मतलब कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है शिक्षा में, मतलब कि हमको 15/4 में जो, तो बाबा साहब संशोधन करना पड़ा। बाबा साहब खुद मतलब कि पहला भारत का संविधान का संशोधन खुद संविधान निर्माता के द्वारा किया गया है कि जब तक शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट में नहीं डाला जाएगा तब तक ये संशोधन करते रहेंगे और हमारे शिक्षा के अधिकार को ख़त्म करते रहेंगे। तो कांग्रेस से लेकर यानी आज़ादी संविधान निर्माण के लागू होते ही आज तक संविधान के विरोध में ये जो केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए शासक जाति के लोग, आप बीजेपी और कांग्रेस मानना, हम समझते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ये शासक जाति जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग चला रहे हैं। तो ब्राह्मण लोग शुरू से हमारे मतलब कि संविधान के विरोध में ये षड्यंत्र कर रहे हैं और संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ को मानता है। कुछ बीजेपी में ज़्यादा हो या कांग्रेस में कुछ कम हो, लेकिन ये दोनों संविधान विरोधी है। हाँ, दोनों एक ही है। अगर मानो वही कह रहे हैं कि अगर बहुत से लोग मतलब कि उस समय 1950 का जो समय था, जो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू बने थे, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। गुलाम भारत का ही प्रधानमंत्री मतलब कि पंडित नेहरू बन गए थे। भारत में तो पहला चुनाव 1952 में हुआ। 5 साल बिना चुनाव का पंडित नेहरू ने मतलब कि प्रधानमंत्री देश का और देश के विरोध में मतलब कि काम किया, षड्यंत्र किया। जो 1931 तक अंग्रेजों ने जो जाति आधारित जनगणना कर रहा था लगातार 10 साल पर, 1948 में नेहरू प्रधानमंत्री बनकर हमारा मतलब कि जाति जनगणना को, जो बहुसंख्यांक मतलब कि जो ओबीसी की जाति जनगणना, उसको रोकने का काम किया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल बीजेपी के सरकार में ही ये संविधान के विरोध में षड्यंत्र हो रहा है, बदलने की बात हो रहा है। उस समय समीक्षा की बात लोग करते थे। अभी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है इंडिया में और बदलने की बातें चालू है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है कि हम पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। संविधान को कौन लागू करेगा? बाबा साहब जिसके हाथों में संविधान को सुपुर्द किए तो ब्राह्मण के ही हाथों में किए ना। भले कांग्रेस बीजेपी, ये तो माने कांग्रेस बीजेपी ये अमूर्त है, संगठन पार्टी है ना, उसको चलाने वाले लोग हमारे विरोधी लोग हैं। संविधान को मानने, समानता को, सिद्धांत को नहीं मानते हैं। गैर बराबरी को, विषमता, छुआछूत, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले ये लोग हैं। जो गैर बराबरी, विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता को मानने वाले लोगों के हाथ में संविधान चला गया। इसलिए संविधान को मतलब कि लागू कम किए और संविधान के विरोध में काम ज़्यादा किए। इसलिए शासक जाति को जब तक नहीं बदलेंगे, यानी केंद्रीय सत्ता पर मूल निवासी जो 85% जो बहुजन समाज हैं, जो मूल निवासी, उनकी आदिवासी कहिए, हाँ, SC ST OBC, जो बहुजन समाज, मूल निवासी समाज जब तक केंद्रीय सत्ता पर नहीं बैठेगा तब तक संविधान देश में लागू होने वाला
नहीं, पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। ये लोग षड्यंत्र करते रहेंगे हमेशा, और इसके विरोध में बड़े पैमाने पर देश में एक शक्ति का निर्माण किया जा रहा है ताकि अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सके भविष्य में। आरक्षण पे हमेशा बात होती रहती है, आरक्षण पे हमेशा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यही तीनों आरक्षण, यही तीनों जो कैटेगरी है इन्हीं का आरक्षण का बात होता है। बट जनरल को भी 10% दे दिया गया है, तो अभी उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। फिर भी एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर बात हमेशा होती रहती है। आरक्षण के जो जनक हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जो 1902 में बहुजन समाज को 50% अपने रियासत में कोल्हापुर में लागू किए थे। अगर उससे पहले देखा जाए तो सारा मतलब कि भारत में आरक्षण की सुविधा तो ब्राह्मण लोग ले रहा था, आज भी ले रहा है। संविधान भारत में लागू हुआ, संवैधानिक मतलब कि ढांचा रूप दिया गया, तब ना हमको आरक्षण मिला। और आरक्षण जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी आबादी 85% है, 10% मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जो बदमाश जज लोग हैं, ब्राह्मण लोग, वो कह रहे हैं कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो 15% शेड्यूल कास्ट को पहले से, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति आदिवासी को 7.5%, 22.5%, और 1992 के अनुसार ओबीसी को 27%। अगर तीनों जोड़ा जाए तो 49.5%। तो 10% संविधान में संशोधन करके आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाकर, जबकि संविधान में सामाजिक क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारे साथ सदियों से समाज के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ना। जैसे राष्ट्रपति हमारे अभी आदिवासी महिला महोदया मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या वो आर्थिक रूप से हमारी राष्ट्रपति कमज़ोर हैं? उनके पहले रामनाथ कोविंद कमज़ोर थे, लेकिन एक जाति के नाम पर कि ये आदिवासी है इसलिए उनके साथ भेदभाव ब्राह्मणों ने किया। तो हमारे साथ भेदभाव समाज के नाम पर होता है, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे? समाज के नाम पर होना चाहिए। लेकिन ये लोग बैठे हुए सरकार में जो शासक जाति के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, संविधान में संशोधन करके जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, फिर भी 10% देकर 60 कर दिया। समझने का सोल्यूशन क्या है एससी, एसटी, ओबीसी को? पहले नंबर तो हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी को गांव-गांव जाकर मीटिंग लगाकर इन लोगों को बता रहे हैं कि आपका वास्तविक दुश्मन कौन है। आपका नौकरी, रोजगार, शिक्षा, आरक्षण, हक, हुकूक की माने कौन खा रहा है, आपका हिस्सा कौन खा रहा है। पहले हमारे एससी, एसटी, ओबीसी को यही पता नहीं है। हमारे मूल निवासियों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने दुश्मन को अभी तक पहचान नहीं पाया, अपने बारे में ही नहीं जान पा रहे हैं लोग। ये तो है, बारे में तो जान लिया है, लेकिन हमारा वास्तविक दुश्मन कौन है, ये सबसे बड़ा मूल निवासियों की समस्या है। जिस दिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपना दुश्मन पहचान लिया, लड़ाई भविष्य में ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। और हम सभी का दुश्मन, केवल आदिवासी का ही दुश्मन नहीं, अनुसूचित जाति का, अति पिछड़ा का, मुसलमानों का, सिखों का, जैनों का, बुद्धिस्टों का, सबका दुश्मन ब्राह्मण है। और ये धीरे धीरे लोग मतलब समझना शुरू कर दिए हैं, और ब्राह्मण को अब प्रतिक्रिया करने के लिए सड़कों पर अब निकलना पड़ रहा है। और आने वाले बहुत जल्द भविष्य में 5 से 10 सालों में हम अपनी ब्राह्मणों से आज़ादी लेकर रहेंगे।